हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है सो मंडे के लिए अपने मार्केट को एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जिट पोल क्या कहता है और आपका मार्केट कैसा रहेगा और प्रीवियस दो ट्रेंड कैसे रहे हैं। तो चलिए हम लोग ओवरऑल साथ में जो भी इंडेक्स है अपन डिस्कस करेंगे, उसके साथ में उसके कंपोनेंट को भी देख के चलेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, इस सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी एक शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहेगा। और ये एक प्रिडिक्शन है, इसको आप फाइनल नहीं मान लीजिएगा, क्योंकि जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे अपने विवेक पे डिपेंड रहे कि आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप क्या सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो मालूम चला कि हमने जो बोला आपने उसको लकीर मान के और इन्वेस्ट कर दिया और नुकसान हो गया। तो सारा चीज को आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा निफ्टी को पहले देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी 50 का क्या हिसाब किताब है। तो अगर हम निफ्टी 50 को थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम इसको ओपन करते हैं, तो देखो मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट को अगर बियरिश होना है, सिंपल सी बात है, मार्केट को अगर यहां से गिर जाना है, मतलब 21,800 के नीचे जब मार्केट आएगा तो मैं सोचूंगा कि मार्केट कमजोर हो गया है। अभी 22,530 पे चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से कम 700 पॉइंट मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। और हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है, तो हमें इलेक्शन का रिजल्ट ट्यूसडे को आ जाएगा। तो हमारे पास में कल संडे खत्म हो गया, एक दिन बचा है और फिर ट्यूसडे को आपका रिजल्ट आना है। तो यहां से ये बात क्लियर है कि मार्केट जहां पे खड़ा है, अगर ये इस लेवल को 22,800 को ब्रेक कर देगा ऊपर साइड में, तो हमारे पास में टारगेट है, अभी भी ओपन है 23,111 का टारगेट अभी भी हमारे पास ओपन है। तो ये चार्ट बोल रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा इलेक्शन का रिजल्ट देखते हैं। तो यहां बोलता है कि एग्जिट पोल रिजल्ट 2024 के हिसाब से मोस्टली जितने भी हैं सब बोल रहे हैं कि 300 के प्लस रहेगा। बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो 300 के प्लस रहेगी। तो जब 300 के प्लस में बीजेपी गवर्नमेंट अगर आती है, उनका नारा 300 के पार है, मतलब 400 के पार है, तो उस हिसाब से अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो मार्केट को बियरिश होने के लिए, अब थोड़ा वीकली चार्ट हम लोग खोल लेते हैं। तो मार्केट को बियरिश होने के लिए आपको 23,400 के नीचे आना पड़ेगा। तो मार्केट यहाँ कमजोर मानेंगे और टारगेट जो है सो हमारा ये रहेगा। अब ये तो क्लियर है कि मार्केट जो है अभी बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट को अगर हम एनालिसिस थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम के लिए करते हैं, तो अब देखो हमारा मार्केट बुलिश कब से है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो देखो अगर हम इसको पकड़ के चलते हैं, तो 2019-20 में कोरोना की महामारी आती है, तो एक हाई लगता है, फिर एक ये लो लगा, फिर एक ये हाई लगा, लेकिन ये हाई जो है ये प्रीवियस हाई के ऊपर लगा है। चलो मान लेते हैं हम, ये हो गया, फिर एक ये नया हाई लगा, फिर एक लो लगा, और अब ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो चल ही रहा है। ये रेड कैंडल से फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये कितना खींचेगा अभी अपने को पता नहीं है। अब एक चीज जरूर है कि अगर हम लोग इसको मिटा करके और एक फिबोनाची लगाते हैं हम लोग, तो हमारे पास में रिसेंट का लो ये है, जो अगर हम लंबे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमारे पास जो लो है वो ये है। तो हमारे पास एक ये आपका लो है, इस लो को नहीं माने क्योंकि उसके अंदर में है। एक हमारे पास लो ये है और सबसे बड़ा लो हमारे पास ये है। चलो, तो अगर हमको मार्केट को प्रिडिक्ट करना है, तो अगर हम मान के चलते हैं कि ये हमारा हाई है और यहां से एक नया लो लगा है नीचे साइड में, तो मार्केट को यहाँ पे एक हमारे पास में टॉप मोस्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं 2.5%, 2.6% के हिसाब से 24,184 का लेवल आ रहा है, ठीक है। तो ये 24,184 का लेवल आ रहा है
और अभी सब चीज पॉजिटिव है, निगेटिव कोई ऐसी बात नहीं है। मार्केट टॉप आउट नहीं हुआ है, ये कहना, मार्केट को टॉप आउट कहना अभी गलत होगा। मार्केट अगर ये 21,800 के नीचे आएगा तो हम बोलेंगे कि मार्केट ने अपना टॉप बना लिया, अब यहां से ये नीचे आ जाएगा। ओके, अच्छा, तो हमने यहां से देखा है हमारा ये लेवल है। उसके बाद में मार्केट जब यहां से क्रैश किया, इस जगह से जब ये आया है नीचे, तो भी हमारे पास में 3.16 का हमारे पास लेवल है। और मान लीजिए कि एकदम एक्सट्रीम हो जाएगा तो भी आप मान के चलिए कि, अच्छा, यहां से भी अगर हम इसको पकड़ के चलते हैं, यहां से रिसेंट भी देखते हैं, तो हमारे पास में देखो, अपने पास में जो लेवल निकल के आ रहा है वह लेवल यहां से अभी भी जो है सो, अब ये सबको हम मिटा देते हैं, जो भी हमारा टारगेट है, चाहे यहां से पकड़ लो, चाहे यहां से, चाहे यहां से, जितने भी रिट्रेसमेंट हो रहा है ना, सब में 24,500 मतलब 24,000 तक जाने का, या 25,000 भी, एक राउंड नंबर 25,000 भी मान कर चल सकते हैं। जब धक्का लगाता है तो थोड़ा तेज भी धक्का लगा देता है। अगर इसको नीचे आना है तो नीचे आने के लिए पहले तो ये लो ब्रेक करेगा, तब ना बात बनेगी। और नीचे के लिए टारगेट हमारे पास यही है 20,200 का मान लीजिए, और मान लीजिए एक्सट्रीम कंडीशन बन जाती है तो हमारे पास में 18,700, 18,500, ये वाले, इसके नीचे तो मार्केट जाना नहीं चाहिए कायदे से देखा जाए तो। चलो, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा, ये तो हमारे पास में जो, मान लो मार्केट यहां से स्लाइड करेगा तो ये लेवल है और ये लेवल है, तो अब यहाँ पे ये कहना है कि ये हाई है। अब थोड़ा सा जो ट्रेंड है उसको अगर हम लोग आइडेंटिफाई करके चलते हैं तो हमारे पास ये होना चाहिए, और सॉरी, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रोक देते हैं। और अगर हम मान लो कि हम यहाँ से नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक बाउंस दे, और फिर ये आए, और फिर यहाँ बाउंस दे, और फिर ये आ जाए, तो इसमें टाइम लगेगा। इतना जल्दी आप इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपका एवरेज प्राइस के पास भी मार्केट नहीं है। मार्केट को क्रैश करने के लिए एवरेज प्राइस हमारे पास ये है, और मार्केट जो है सो यही क्लोज दिया है, तो इसके नीचे आएगा तो हम सोचेंगे। ये भी वीकली चार्ट है, अगर हम मंथली चार्ट में अगर हम इसको देखते हैं तो मंथली चार्ट में ये एवरेज प्राइस यहाँ पे है, इसके नीचे आएगा तब ना बेयरिश मानोगे भाई। ये मंथली प्राइस के नीचे आए तो बेयरिश माने, मंथली प्राइस के नीचे आए तो बेयरिश माने, मंथली प्राइस के नीचे आए तो बेयरिश माने। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। तो हम लोग वीकली चार्ट में देख रहे हैं, अगर मंथली चार्ट में बड़ा प्लेयर जो है सो वो 2-4 घंटे और वीक पे काम नहीं करता, मंथली या क्वार्टरली पे काम करता है भाई। तो यहाँ पे ये बात क्लियर है हमारे पास में कि अगर ये इस लेवल को तोड़ेगा, 25 आपको 23,111 को तोड़ता है, ये 22,900 नहीं मान के चलो, 23,111 को जब ये तोड़ेगा तो हमारे पास में ये टारगेट रहेगा ऊपर साइड में। अब थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस टाइम फ्रेम को भी देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, कि प्रीवियस जब इलेक्शन हुआ है तो उस टाइम पे क्या हुआ है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इलेक्शन का रिजल्ट देखते हैं। इलेक्शन रिजल्ट ऑफ लोकसभा 2014 एंड 2019। चलो, तो यहाँ पे 2014 और 2019 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से हमको ज़्यादा अच्छा चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये जो है आपका 2019-24 हमें लोकसभा से मतलब है ना, फुल स्टैटिकल रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑफ द जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो 2004 हो गया, 2009 हो गया, 2019 हो गया, 2014 को खोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है, पार्टिसिपेशन कैंडिडेट और फाइनल रिजल्ट से हमको मतलब है, ताकि हमें डेट मिल जाए एक। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन ये हो गया, तो पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन हो गया, पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट पार्टी, परफॉर्मेंस ऑफ द नेशनल पार्टी 10 अगस्त 2018, और पार्टी वाइज द विन सीट हो गया 10 अगस्त पार्टी, मतलब ये हमें 10 अगस्त में वोटर इन्फॉर्मेशन 10 अगस्त में लगभग रिजल्ट मान के चलते हैं, और ये है 2014। तो चलो हम लोग 2014 का एनालिसिस करते हैं। 2017 चल रहा है, 2014
ये चल रहा है। तो मार्केट को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो मार्केट क्या कर रहा है अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त ये है, देख भाई। तो मार्केट जो है यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, और इस वीक में अगर हम बात करते हैं तो 28 जुलाई हो गया, और 4 अगस्त हो गया, और 11 अगस्त हो गया। मतलब कि इलेक्शन के जब रिजल्ट आया है तो मार्केट जो है सो 4 अगस्त से, मान लो कि ये जो है सो आपको 28 जुलाई को खत्म हुआ है, तो 28 जुलाई से 4 अगस्त हो गया। और ये मतलब यहाँ पे मार्केट जो है सो नीचे आकर के और यहाँ से सपोर्ट लेकर के, और रिजल्ट के बाद की जो रनिंग है वह है आपका लगभग 500 पॉइंट की रनिंग है, उसके बाद फिर से डाउन आया है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसको और बैक जा करके, और 2019 में 2019 इंक्लूडिंग वेलोर पीसी, और चलो ठीक है उससे हमें वेलोर से नहीं मतलब है, हमें वेलोर पीसी रिजल्ट 11 अक्टूबर को आता है ना, तो 11 अक्टूबर को लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट पार्टी हो गया 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। तो हमें अक्टूबर के महीना में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि 2019 के अक्टूबर में क्या चल रहा था। 2015 हो गया, 2016 के बाद में 18 हो गया, 18 के बाद में हमें 19 चाहिए ना, हाँ। तो अक्टूबर की बात है ये, इलेक्शन की जितनी बातें हैं सब अक्टूबर की बात है। तो अक्टूबर में देखो मार्केट जो है यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों को मई के महीना में अगर हम देखते हैं, सॉरी इसको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा मुझे, तो ये जो डेट है आपको इलेक्शन रिजल्ट आपको मई 23 को अनाउंस हुआ था। तो 23 मई को मई 23 2019, ठीक है ना, 2019 में मई 23 में। तो मई 23 में क्या हुआ है अगर हम देखते हैं, मई 13 19 मई सितंबर चल रहा भाई, ये तो जून मई और पीछे जाना पड़ेगा ना हमको, हाँ 23 ऑफ द मई 2000 कौन सा ईयर है 2019। तो 2019 में आओ भाई, 2019 में अगस्त, हाँ 23 मई, 20 मई और 27 मई। अरे भाई तो छुट्टी है क्या, 20 मई ये हो गया, 13 मई हो गया, ये 20 मई हो गया, तो 20 से 23 मई है ना, 23 मई। मतलब मार्केट जो है अप एंड डाउन दोनों रहा है यहाँ पे, ये क्लियर है कि मार्केट जो है यहाँ पे, अक्टूबर हो गया ना, कहाँ हो गया यार, फरवरी मई 23 मई, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे आया है। तो अब उधर अप था और यहाँ पे ये जो है सो, और डाउन आने के कारण भी होगा क्योंकि मार्केट जो है सो एक हाई लगा चुका था, तो ये नीचे आया, फिर से हाई लगाता है, फिर से एक क्रैश हो गया। हाँ ओके थैंक यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट एक प्रीवियस हाई लगा चुका था। अब यहाँ पे देख रहे हैं अभी के अगर ट्रेंड को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो अभी क्या चल रहा है, तो अभी मार्केट जो है एक हाई यहाँ भी लगा चुका है, ठीक है। अब मार्केट नीचे आ रहा है, तो एक दिन की बात है, अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है और सपोर्ट नहीं लेता है तो मार्केट बेयरिश हो जाएगा, ये क्लियर कट है। मार्केट अपने है, अगर आप देखोगे तो मार्केट अपना कंप्लीट जो है सो जितना भी इसका एलियट वेव थ्योरी या जितना भी थ्योरी लगाना है 2019 के बाद में मार्केट जो है सो एक अच्छी खासी रैली दे दिया है आपको, लगभग जो है सो 15,000 पॉइंट की रैली दे दिया है। तो अब करेक्शन आ भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और बीजेपी उस टाइम पे भी जीती थी, उसके पहले भी जीती थी। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है कि बीजेपी जीते या बीजेपी हारे, अगर मार्केट इस लेवल को नहीं निकालेगा तो मार्केट को नीचे आने से कोई रोक
नहीं पाएगा। ये क्लियर है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन चेन देखते हैं कि लोग का व्यू क्या है, हालांकि वह उसमें एक ही लेग पता चलता है, दूसरा लेग का पता नहीं चलता है, लेकिन चलिए एक बार हम लोग यहाँ पे निफ्टी का देख लेते हैं, बाकी किसी का नहीं देखेंगे हम लोग। और पुट को खासकर कुछ नहीं देखेंगे, पुट और कॉल का रेशियो देखेंगे। तो यहाँ पे है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,22,00,000। और यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें और ओआई की बात करें तो 18 लाख है, और इधर ओआई की बात करें तो 24 लाख है, और वॉल्यूम है 1,51,00,000। मतलब इधर आपको पुट के साइड में एक्टिविटी ज्यादा हुई है, बट ओआई कम है, और कॉल के साइड में एक्टिविटी कम हुई है लेकिन ओआई ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम पुट और कॉल का रेशियो देखते हैं तो ओआई के हिसाब से तो मार्केट बियरिश है, ठीक है, ओआई के हिसाब से मार्केट बियरिश है, लेकिन ये डेटा मिनटों में पलट जाता है, तो इस डेटा पे हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब हमें दूसरा चीज ये है कि अगर हमको इसका कंपोनेंट देखना है, मेजर कंपोनेंट, तो हम लोग रिलायंस को देखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर हम देखते हैं यहां से, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक आपको बियरिश बुलिश फ्लैग बनाया हुआ है यह। तो रिलायंस अगर यहां से इसका ब्रेकआउट करता है, अगर यहां से इसका ब्रेकआउट करता है, उसके लिए अब नेक्स्ट वीक में इससे बाउंस करना पड़ेगा और फिर इसको निकालना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि अगर हम रिलायंस को भी अगर थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो रिलायंस क्या कर रहा है, ये सॉरी एक मिनट रुक जाओ आप, हाँ, ये हाई है, फिर मार्केट थोड़ा सा लो लगाया, फिर एक ये हाई है, और फिर ये नीचे आया है, फिर एक ये हाई है, और फिर मार्केट नीचे आया है, लेकिन इस हाई को हम नहीं माना क्योंकि प्रीवियस हाई को उसने निकाला ही नहीं, हमारे लिए ये हाई है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आप देखिएगा तो अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा और ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में लेके चले तो मार्केट यहाँ से एक हाई लगाया, एक ये लो लगाया, और एक हाई मान के चलो, और ये पूरा एक लो मान के चलो, और एक हाई मान के चलो। इस हिसाब से भी अगर आप देखिएगा तो मार्केट में जो है सो आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है बुलिश ट्रेंड का। अब यहाँ से आप बहुत ज्यादा लालच ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये हाई के बाद जो लो लगा है तो उस हिसाब से भी आपको 2.6 का लेवल ये आता है। इसके लिए रिलायंस को 3200 जाना पड़ेगा, और अभी 3000 पे है, मतलब 500 पॉइंट। मतलब निफ्टी को अगर 25,000 या 24,000 जाना है तो रिलायंस को भी यहां से इसको निकालना ही पड़ेगा, तो ही जाके कुछ बात बन सकती है। तो यहां से ये बात क्लियर हो गया कि रिलायंस को ये लेवल निकालना पड़ेगा। तो मार्केट जिस ट्रेंड में अभी चल रहा है, इलेक्शन से अगर फर्क पड़ा तो ठीक है, और नहीं तो ये सीधे नीचे आ जाएगा, और रिलायंस फिर से इस लेवल को टच कर सकता है। और यह लेवल कौन सा है, 2565 के लेवल को फिर से टेस्ट कर सकता है रिलायंस, या फिर इस जोन में आ सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा रिलायंस के बाद में HDFC बैंक को देखते हैं कि यह वीकली चार्ट में क्या कर रहा है। तो देखो भाई, HDFC बैंक की अगर अब बात किया जाए तो देखो, HDFC बैंक एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, और यह जो है एक ये जो है अब इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये कुछ ऐसा बना हुआ है। और अगर आप थोड़ा सा बहुत जबरदस्ती का चार्ट बनाएंगे तो आपका ये है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो HDFC को तो सपोर्ट करना पड़ेगा। HDFC इस लेवल को निकाले, मतलब 1557 को निकालेगा, तब अगर यहां तक आएगा तो निफ्टी जो है सो 25,000 तक जाएगा। अब उसके बाद में ICICI बैंक को अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं तो ICICI बैंक बढ़िया चल रहा है। ICICI बैंक अगर आपको रिलायंस और HDFC सपोर्ट कर देंगे तो ICICI बैंक में एक आपको बुलिश फ्लैग बना हुआ है, एक बुलिश फ्लैग बना हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, तो हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि ICICI बैंक जो है सो एक बियरिश फ्लैग में है, और अगर इस बियरिश फ्लैग को तोड़ना है
तो इसको इस लेवल को निकालना पड़ेगा। मतलब आईसीआईसीआई बैंक का पोजीशन सही है, अब इसमें रिलायंस और एचडीएफसी को सहयोग करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्फी को, देखते हैं कि इन्फी क्या कर रहा है। तो भाई देखो, इन्फोसिस का तो बात ही छोड़ दो, इन्फोसिस पता नहीं कौन सी दुनिया में रमा हुआ है बहुत दिन से, बट फिर भी हम एक चीज लेके चल रहे हैं कि यही हमारा ट्रेंड लाइन है, और अगर कोई ये ट्रेंड लाइन पकड़ के चलेगा तो यहां से मार्केट चला था आपका, और मार्केट यहाँ पे आ गया है, तो 0.5 और 0.6 के हिसाब से ये ट्रेंड लाइन नहीं बनेगा, ट्रेंड लाइन आपका यही बनेगा, कायदे से ट्रेंड लाइन यही बनना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट को अब अगर ये इस लेवल को, अच्छा यहाँ पे ये सपोर्ट है तो नीचे तो नहीं आना चाहिए क्योंकि ये डबल पहले से सपोर्ट बना हुआ है, तो मार्केट को इस लेवल को, मतलब इन्फोसिस को अभी 1455 पे चल रहा है, इसको ओपन ही 1478, मतलब 30 पॉइंट गैप अप ओपन होकर के ऊपर जाना पड़ेगा, और इन्फोसिस अगर यहां तक भी टान देगा तो मार्केट 24,000 तक चला जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा LNT देख लेते हैं, लार्सेंट एंड टर्बो क्या कर रहा है, LT देखना पड़ेगा। हाँ, तो LT का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी एक बेयरिश फ्लैग में है, और अगर इसने इस जोन को निकाल दिया जो कि करीब में है, तो आप समझ लेना कि ये जो है आपका कुछ ऐसा है। तो यहाँ से ये अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो जितना ये नीचे आया है ना, अगर हम इसको 1:1 1:1 का भी पकड़ के चलते हैं तो 1.6 भी, मतलब कि अगर 4200 तक भी चला जाएगा ना तो निफ्टी को टान के लेके चला जाएगा ये 25,000 पे, ये क्लियर है। और सेंसेक्स को 6,000 पॉइंट और जोड़ लेना जो सेंसेक्स में वाले होंगे, चलो उसको भी हम लोग देख लेंगे। अभी थोड़ा सा स्टॉक देख लेते हैं। तो स्टॉक का क्लियर है कि अगर स्टॉक साथ देता है तो ही इंडेक्स चलेगा। अब हम लोग थोड़ा सा सेंसेक्स देखते हैं कि सेंसेक्स क्या कर रहा है। तो सेंसेक्स का भी वही हालत है कि जो है सो अगर ये इस लेवल को निकालेगा तो ही ये जा पाएगा, और इधर से एक ये सपोर्ट बना हुआ है, तो टाइम पास करने के लिए टाइम तो है नहीं मार्केट के पास में, और टाइम पास करेगा तो फिर यहाँ पे आकर के यहीं जिग करके, और ये इलेक्शन के रिजल्ट से आपको कुछ लेना देना नहीं रह जाएगा। उसके बाद में आपको बैंक निफ्टी को देखते हैं। अगर हम लोग बैंक निफ्टी इंडेक्स को देखते हैं तो बैंक निफ्टी इंडेक्स का भी वही हालत है कि ये जहां पे खड़ा है, अब यहां से एक ये जो है सो सपोर्ट है ये वाला ट्रेंड लाइन का, और यहां से भी एक ये जो है सो चैनल में ऐसे फंसा हुआ है। तो यहाँ सिंपल है कि इस लेवल को कम से कम निकाले मार्केट तो ही सोचेंगे, नहीं तो बुलिस के बारे में सोचना ही नहीं है, ये मार्केट यहीं जिग कर सकता है। तो हम लोगों ने मैक्सिमम चीजें देख ली है। अब थोड़ा सा SPX को देख लेते हैं कि अमेरिका का बाजार क्या कर रहा है, S&P 500 क्या कर रहा है। तो देखो S&P 500 टॉप पे है, वीकली चार्ट के हिसाब से अगर ये इस लेवल को निकालेगा तो ये बुलिश हो जाएगा, मतलब S&P 500 में दिक्कत नहीं है। डाउ क्या कर रहा है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, हाँ डाउ क्या कर रहा है, तो डाउ भैया जो है सो ये जो है सो कुछ यहाँ पे एक डबल टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, डबल टॉप टाइप का स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो हालांकि सपोर्ट पे है, अगर ये थोड़ा सपोर्ट कर देगा तो मतलब इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो ठीक है, इतना बुरा नहीं है। अब आपको क्रूड को भी देखना पड़ेगा कि क्रूड ऑयल का फ्यूचर क्या कर रहा है यहाँ पे। हाँ, यहां से कुछ पकड़ में मार्केट आपके आ जाएगा। अब देख लो भाई, ये ट्रेंड लाइन है, क्रूड ऑयल का ये ट्रेंड लाइन है, और इसको आना है और नीचे। तो यहां से एक चीज का अंदाजा अब लग सकता है या कहा जा सकता है, हाँ तो हम लोग जो चीजें देख रहे थे, तो क्रूड ऑयल में नीचे आने का चांस है, मतलब कि क्रूड ऑयल यहां तक आ जाए और यहां से बाउंस कर जाएगा तो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर टान सकता है, क्योंकि क्रूड नीचे आएगा तो मार्केट ऊपर जाता है। तो अगर क्रूड यहाँ थोड़ा दिन और टाइम पास कर ले, जैसे ये नीचे आया, यहाँ एक वीक भी टाइम पास कर लेगा ना, तो समझ लो कि मार्केट अपना अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये टाइम पास ना करके यहाँ से बाउंस हो जाएगा तो फिर मार्केट गिर जाएगा। तो अपने लिए कुछ नहीं है, ये थोड़ा आकर के 10 दिन भी यहाँ निकाल देगा ना तो निफ्टी 25,000 को टच कर देगा, ये क्लियर है। लेकिन 10 दिन तो निकाले यहाँ से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बात ये है। तो अब यहाँ पे हमारे पास में ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम देखें, समराइज करने की कोशिश करें,
तो मार्केट जो है एग्जिट पोल और अगर सीट अच्छी आ जाती है और जो स्टॉक है वो थोड़ा साथ दे देते हैं तो मार्केट जो है यहाँ से बाउंस कर सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा तो 25,000 अगर हाई को तोड़ देगा ना, तो निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, बाकी किसी की नहीं बात कर रहे हैं हम, तो निफ्टी 50 इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये 25,000 का लेवल भी टच कर सकता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो लेवल बचा हुआ है, अगर हम थोड़ा सा इसको ध्यान से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो ये हाई है, ये लो है। अब इस हाई को नहीं, इस हाई को पकड़ के चलो ये लो हो गया, तो अब ये सिंपल सी बात ये है। तो अब ये जो है आपका यहाँ पे अगर ट्रायंगुलर थ्योरी भी अगर हम लगाते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका ये जो ट्रायंगुलर थ्योरी है, तो ट्रायंगुलर थ्योरी के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो बीच का जो लो होता है ना, ये जो आपका लो लगा है, ये जो लो लगा है मतलब कि ये जो आपका पार्ट है ना ये, तो अगर हम इसको यहां से पकड़ के चले तो 48 पॉइंट है, और यहां से इसको पकड़ते हैं तो ये 10,000 पॉइंट हो गया। और फिर जो है सो अगर हम यहां से इसको पकड़ते हैं, हाँ, तो अभी हमारे पास में मार्केट को चलने के लिए जगह है, और अभी भी 48 से मतलब 800 पॉइंट और चले तो समझ लो कि यहां तक आ सकता है। तो उस हिसाब से भी मार्केट में अभी जगह बचा हुआ है चलने के लिए। तो अभी भी हमें बियरिशनेस मार्केट में अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे, ये आप मतलब वो नहीं है, क्या बोलेंगे उसको कि फिक्स नहीं है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लेना कि जहां इन्वेस्टमेंट वगैरह करना हो। तो मार्केट में अगर बियरिशनेस कोई प्ले करना चाहता है तो मार्केट को इस लो को तो तोड़ना पड़ेगा, और बुलिशनेस कोई प्ले करना चाहता है तो मार्केट इस हाई को तोड़े। मतलब वीकली चार्ट पे तो हम बोलेंगे कि 25,000, 24,000, 25,000 का यहाँ से अगर इस हाई को निकालता है एक बुलिश कैंडल के साथ में, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से ये हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे है कि मार्केट मान लो कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो मार्केट ये गया, फिर ये आया, फिर ये गया, फिर ये आया, फिर ये गया, थोड़ा सा ये नीचे आया, बाउंस करके निकल जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो मार्केट में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन वो तब काम करेगा जब बुलिशनेस अगर हमें प्ले करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक बुलिश कैंडल को क्लोज होने दो। कोई एक ही बार में ये इतना बड़ा कैंडल तो नहीं बना देगा, तो हम प्ले कर लेंगे। बियरिशनेस प्ले करना है तो इसके नीचे आने दो, तो हमारे लिए ये वाली लेवल रहेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम इसको वाइंड अप करते हैं, और अगर आपको ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये हमारा डिस्कशन कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद, और कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग।